बीपीएससी टीआरई क्या है, कैसे बनते हैं बीपीएससी टीआरई के थ्रू सरकारी शिक्षक, सीटेट या टेट किसको मिलेगा मौका, कौन कौन आवेदन करने योग्य है, क्या होता है बीपीएससी टीआरई का सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारी जानकारी प्राप्त होगी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदर्श 24/7 टीचिंग एग्जाम्स पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। अगर आप भी बीपीएससी टीआरई की तैयारी करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप प्रेपरेशन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल जरूर कीजिएगा। हम शुरू करते हैं इस वीडियो को जिसमें आपको ये सारे पॉइंटर्स को कवर करके बताया जाएगा कि बीपीएससी टीआरई क्या है। सबसे पहले तो फुल फॉर्म से ही शुरू करते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ये है बीपीएससी टीआरई। ये एक ऐसी परीक्षा है जो बिहार में सरकारी स्कूल्स में सरकारी शिक्षकों की भर्ती करवाती है। अब इन परीक्षाओं में अक्सर आपके 4 वर्ग देखने को मिलते हैं। 2022 से लेकर के 2026 तक सक्सेसफुली 3 चरणों में बीपीएससी एग्जाम्स की परीक्षा कंडक्ट हुई है। टीआरई 1.0, 2.0 एंड 3.0 और ये 4 वर्गों में हुई है। 1.0 में 6ठी से 8वीं वर्ग नहीं था, लेकिन वर्ग 1ली से 5वीं की क्लासेस, वर्ग 6ठी से 8वीं के लिए, वर्ग 9वीं 10वीं के लिए एंड वर्ग 11वीं 12वीं के लिए अब कौन कौन आवेदन कर सकता है ये हम अगले स्टेप में जानेंगे। सबसे पहले तो इन चारों के लिए ही अब हम बीपीएससी टीआरई 4.0 में एंटर करने जा रहे हैं। तो इस चौथे चरण में इस बार आपको कुल 32,388 पदों पर भर्तियां देखने को मिलने वाली है, ऐसा सम्राट चौधरी जी ने कहा है। और उसमें इन्होंने वर्ग वाइज पूरा विश्लेषण भी दिया है कि वर्ग 1ली से 5वीं के आपको 3847 पद देखने को मिलेंगे, 6ठी से 8वीं के 8,563 पद देखने को मिलेंगे, 9वीं 10वीं के लिए 3877 पद देखने को मिलेंगे और वर्ग 11वीं 12वीं के लिए 16,101 पद देखने को मिल सकते हैं। तो इस पर नोटिफिकेशन का इंतजार जो भी स्टूडेंट कर रहा है उसके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके आवेदन करने की योग्यता के लिए, अगर आप 1ली से 5वीं के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो आपके पास 12th की डिग्री होनी चाहिए, 12th या इक्विवेलेंट कुछ भी हो सकती है। साथ में डीएलएड या कोई भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। साथ में आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। सीटेट के अलावा अगर आपका बिहार टेट भी क्वालिफाइड है, जो कि पहले हुई थी काफी परीक्षा, तो भी आप एलिजिबल हो। इसी के साथ साथ हमारा पहला सवाल आ जाता है कि क्या सीटेट 6 सितंबर वाले भी एलिजिबल होंगे। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बता देना चाहूंगी कि अगर आपका नोटिफिकेशन सीटेट के रिजल्ट के बाद आता है और आपके बीपीएससी टीआरई के फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया तब तक चल रही होगी तो आप एलिजिबल हो, वरना आप नहीं होगे, जिसमें चांसेस काफी कम लग रहे हैं। लेकिन सीटेट फरवरी तक अगर आप क्वालिफाइड हो, 2011 से लेकर के सीटेट फरवरी 2026 तक, तो आप एलिजिबल हो। कोई भी स्टूडेंट किसी भी ईयर का सीटेट क्वालिफाइड एलिजिबल माना जाएगा। बात करते हैं वर्ग 6ठी से 8वीं की। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और साथ में या तो डीएलएड है या कोई भी डिप्लोमा है या फिर अगर बीएड भी है, एजुकेशन में डिग्री है और साथ में सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड है या बिहार टेट पेपर 2 क्वालिफाइड है, तो आप 6ठी से 8वीं वर्ग के लिए एलिजिबल हो। बात करते हैं 9वीं 10वीं वर्ग की। अगर आपके पास अपने सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है और अपना सब्जेक्ट नहीं भी है तो कम से कम जिस सब्जेक्ट के लिए आप ऑप्ट करने जा रहे हो वो सब्जेक्ट आपका 3 सालों में अगर है, साथ में बीएड है और बिहार स्टेट पेपर 1 है, तो आप एलिजिबल हो। अगर आप 11वीं 12वीं वर्ग के लिए अपीयर होने जा रहे हो तो आपके पास अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए और साथ में बिहार स्टेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ये चारों वर्गों के लिए अपनी रिस्पेक्टिव एलिजिबिलिटी है, आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। देखो, बीपीएससी टीआरई 3 चरणों में अपनी परीक्षा ऑलरेडी इस एग्जाम पैटर्न से कंडक्ट करवा चुका है, लेकिन इस बार अनुमानित है कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो पूरी तरीके से बदलने वाला है, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस जैसे एग्जाम्स की तरह। इनफैक्ट यूपी एलटी में भी आपको ऐसा ही कुछ फेज देखने को मिला था। पहले पुराने पैटर्न की बात करते हैं तो ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका एक ही चरण में एग्जाम होता था। आपका पूरा पेपर 150 मार्क्स का होता था, लेकिन मेरिट सिर्फ 120 मार्क्स में से बनती थी।
क्योंकि जो पार्ट 1 है लैंग्वेज वो आपका क्वालिफाइंग हुआ करता था। तो लैंग्वेज में आपकी 8 नंबर की इंग्लिश होती थी और साथ में 22 नंबर की हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से आप कोई भी एक भाषा चुनते थे। ऐसे मिलाकर के आपके 30 नंबर बनते थे, पर वो क्वालिफाइंग थे। इसका मतलब आपको 30% मार्क्स उन 30 नंबर में से लाने होते थे। वो आप पर डिपेंड करता है आप कितना टाइम उसको डेडिकेट करते हो। पर जो आपकी फाइनल मेरिट है वो पार्ट 2 और 3 को मिलाकर बनती थी। पार्ट 2 में आपके जीएस के सारे सब्जेक्ट्स होते थे 40 नंबर के। जीएस में आपका सारा जनरल एसएसटी, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जीके वाले सब्जेक्ट्स होते थे और पार्ट 3 में आपका खुद का सब्जेक्ट कंसर्न होता था। अगर आपका वर्ग 1 से 5वीं है तो आप इसी जीएस वाले पार्ट को 80 नंबर के लिए भी पढ़ते थे, तो ये पूरा पेपर 120 मार्क्स का हो जाता था। पर अगर आपका वर्ग 6ठी से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं था तो आपने खुद का सब्जेक्ट पढ़ा था जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनने के लिए अपीयर हो रहे थे। तो ऐसे करके पार्ट 2 और 3 को मिला के आपके 120 एमसीक्यूज बनते हैं। हर एक एमसीक्यू 1 नंबर का रहा था, तो 120 मार्क्स थे और 2.5 घंटे का पेपर था। इसी से आपकी मेरिट बनी है। पेपर में नेगेटिव मार्किंग अभी तक देखने को नहीं मिली थी। अब जो पैटर्न देखने को मिल रहा है न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपके 2 चरणों में परीक्षा होगी, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स में आपके सारे जीएस के सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें अगर मैं एसएसटी के सब्जेक्ट्स की बात करूं तो उसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। आपके साइंस की अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ेंगे। मैथ्स प्लस रीजनिंग पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स के साथ बिहार जीके पढ़ेंगे। प्री के पेपर में सिर्फ यही पूछा जाएगा 100 नंबर 100 एमसीक्यूज के बेसिस पे। अभी तक नेगेटिव मार्किंग का कोई जिक्र नहीं देखने को मिल रहा है, तो हर एक प्रश्न एक ही नंबर का दिख रहा है। अब क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाइंग होता है, इससे मेरिट नहीं बनती है, तो यहीं से छटाई हो जाएगी स्टूडेंट्स की और वहां से स्टूडेंट्स फिर जाएंगे मेंस में। अब मेंस में जाने के बाद आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो ओल्ड एग्जाम पैटर्न से मैच कर जाएगा। तो मेंस के पेपर में आपको 3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। पार्ट 1 लैंग्वेज है 30 नंबर की। पार्ट 2 जीएस होगी 40 नंबर की। जीएस में वो सभी सब्जेक्ट्स है जो आपने प्री में पढ़े हैं, तो उसी का ही एलोंगेटेड वर्जन है। पार्ट 3 में आप अपना खुद का सब्जेक्ट कंसर्न पढ़ेंगे 80 मार्क्स में। अब यहाँ पर स्टूडेंट का डाउट सबसे पहले आता है कि मैम जो मेंस होगा वो सब्जेक्टिव होगा या फिर आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो अभी तक हमने केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और यूपी के एग्जाम्स में ट्रेंड यही देखा है कि कुछ पार्ट आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, प्योरली डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आंसर राइटिंग चेक होती है, और कुछ पार्ट आपका एमसीक्यू होता है। तो इस बार भी या तो प्योरली डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर प्योरली डिस्क्रिप्टिव बेस्ड भी होंगे तो हो सकता है 1-1 लाइनर में हर एक क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया जाए। हर एक, जैसे 8 नंबर का प्रश्न है तो उसको 2-2, 1-1 नंबर में डिवाइड कर दिया जाए, उसके पार्ट्स बाइफरकेट कर दिए जाए। हो सकता है 1 लाइनर सवाल आ जाए, हो सकता है एमसीक्यू के साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बना दिए जाए। ये पूरी जानकारी तो आपको फाइनल नियमावली के बाद ही मिल पाएगी, लेकिन अभी तक हमें सिलेबस समझ आ रहा है पेपर का, अभी तक हमें पैटर्न समझ आ रहा है पेपर का, और ये जो मेंस का पेपर है ये बन जाता है आपका 150 एमसीक्यूज और 150 मार्क्स का, जिसमें हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए फॉर बीपीएससी टीआरई 4.0। सबसे पहले तो अगर आपको शिक्षक बनना है तो साल के शुरुआत में ही बीपीएससी ने अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि आपकी जो परीक्षा होगी वो 22 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक होगी। अब उसके अकॉर्डिंग अभी तक कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं है एंड अब हम अगस्त में एंटर कर चुके हैं। आप ये मान के चलिए कि नोटिफिकेशन अगर अगस्त में आता है, जैसे कि सम्राट चौधरी जी के ट्वीट के माध्यम से हमें पता चलता है, तो अगर नोटिफिकेशन अभी आता है तो ये पहला पेपर जो 22 सितंबर से लेंगे वो प्रीलिम्स का पेपर लेंगे। इतनी जल्दबाजी में तो क्वालिफायर पेपर ही हो सकता है, तो क्वालिफाइंग एग्जाम ये लेंगे। उसके बाद आपका मेंस होगा नवंबर में। इसका मतलब ये कि जो आपका 40 नंबर का जनरल पेपर पहले होता था, उसी वजह से स्टूडेंट्स फेल हो जाते थे, वही आपको अब 100 नंबर के लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ने हैं। पहले पड़ाव में तो आपको यही पढ़ना है, दूसरे पड़ाव में आप पढ़ेंगे मेंस के लिए, और तीसरे पड़ाव में हो सकता है आपका दिसंबर तक रिजल्ट भी आ जाए, जिस हिसाब से बीपीएससी ने अपना कैलेंडर रिलीज किया था। अगर ये चीज ऑन टाइम चलती है तो आपके पास अपनी तैयारी के लिए समय बचा है बहुत कम। वैकेंसी आई है पिछली बार से बहुत ज्यादा कम। सिलेबस देखने को मिल रहा है हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि 3 टीआरई के सिलेबस को मिला करके हम एक नया सिलेबस डिज़ाइन कर रहे हैं, और कंपटीशन मिल रहा है आपको उससे भी ज़्यादा, क्योंकि इससे पहले 2 बिहार स्टेट
2 फेजेस के बिहार स्टेट कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाइड हैं। हर साल बीपीएससी में टीचर्स प्रमोट भी होते हैं, कुछ रिज़ाइन भी देते हैं, किसी वजह से ट्रांसफर्स भी होती हैं। अब उन सभी के माध्यम से आप ये मान के चलो कि जितनी वैकेंसी आपको मिली है या जो भी बैकलॉग को कलेक्ट करके वैकेंसी मिली है, आपके पास इकलौता मौका बच गया है अब बीपीएससी में नौकरी लेने का। अगर बिहार के सरकारी स्कूलों में आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हो तो आपको एक ही सीट चाहिए। उस एक सीट के लिए आपको ये एक रणनीति बनानी होगी सटीक। मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप पहले तो अपने जीएस वाले पार्ट को शुरू करें, लेकिन अगर इन्होंने बहुत जल्दबाजी में प्री के तुरंत बाद मेंस ले लिया तो आपका सब्जेक्ट रह जाएगा। और इन सभी को पढ़ने के लिए आपका 1.5 साल का सिलेबस है जो आप अपने मास्टर्स में पढ़ते हो, पर कॉलेजेस में भी उतने अच्छे एडिक्वेट और इक्विप्ड रिसोर्सेज के साथ नहीं पढ़ाया जाता है। तो इतने इनफाइनाइटली मैसिव सिलेबस को अगर आपको कंस्ट्रिक्ट करना है तो तैयारी आज से और अभी से शुरू कर देनी चाहिए। उस तैयारी के लिए हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ है। हमारे बैचेस लाइव हैं जो अभी ऑनगोइंग है, तो आप उनमें एनरोल करके अपने प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साझा कर सकते हैं। प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट्स आपके मेंस के सेकंड पार्ट में भी काम आएंगे, और जिनका वर्ग पहली से 5वीं होगा तो वो पार्ट सेकंड और थर्ड में एक ही चीज़ पढ़ रहे होंगे जो होगा आपका जीएस। उसी तैयारी के लिए आप हमारे किसी भी एक बैच में जुड़ सकते हैं। बैच में जुड़ने के लिए स्क्रीन पे एक नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल करें और अपनी तैयारी को आज से शुरू करें। हमारे जितने भी कैंडिडेट्स आज सिलेक्टेड है बीपीएससी टीआरई में, उन सबकी रणनीति का कंपाइलेशन, एक निचोड़ मिलेगा आपको हमारे सिलेक्शन ओरिएंटेड बैचेस में। तो आज ही करें अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित हमारे किसी भी एक बैच के साथ जुड़ के या फिर टीचिंग महापैक के साथ जुड़ के, ताकि आप अगस्त को सिलेक्शन वर्दी बना सकें और सितंबर में प्रीलिम्स की परीक्षा में उत्तीर्ण कर सकें। मैं आपसे इजाजत लेती हूं। बाकी आप कौन से वर्ग और सब्जेक्ट से अपीयर होने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, जय हिंद।